फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हमारे देश के लिए स्पेशल डे है। सबसे पहले चंद दो लाइन अपने देश के लिए। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मीन्स हमारा भारत अमर रहे। इस शब्द के साथ आज हमारे सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं 74th रिपब्लिक डे। तो सबको मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज रिपब्लिक। पहले रिपब्लिक तो पता हो तब तो हम कहें कि क्या होता है रिपब्लिक डे या क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक का सिंपल सा मीनिंग होता है, रिपब्लिक दो वर्डों से बना है, रेज प्लस पब्लिका। रेज प्लस पब्लिका मीन्स रिलेटेड विथ पब्लिक। मीन्स 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश का शासन था वो क्या हो गया, रिलेटेड विथ पब्लिक। मीन्स हमारा देश का शासन उस दिन से लोगों का शासन हो गया। लोगों का शासन मीन्स जो हमारा देश का हेड होंगे मीन्स राष्ट्रपति, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, न कि वंशानुगत होंगे। मीन्स एक राजा गया, उसका बेटा फिर राजा बना या उसकी बहू बनेगी या उसकी वाइफ बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीन्स रिपब्लिक का सीधा मतलब, या इसलिए तो बोलते हैं ना रिपब्लिक का सीधा मतलब क्या, लोगों का शासन। मीन्स राजतंत्र जहाँ खत्म होता है वहाँ क्या होता है, जनता का शासन आता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र बनते हैं। गण मीन्स लोग और तंत्र मीन्स शासन, लोगों का शासन। जैसा कि हम लोग पहले क्या थे, तो हम लोग पहले अंग्रेजों का गुलाम थे। और अंग्रेजों, देखना इंग्लैंड में आज भी क्या है, राजा है। तो वहाँ पे क्या होता था, राजतंत्र था। तो उस राजतंत्र से हम लोग फॉर्मल वे में, रिटन वे में 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र में क्या किए, कन्वर्ट कर लिया अपने देश के शासन को। और बोला गया कि आज से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान होगा, दैट विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी। इसलिए देखना कोई भी नेता कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले, बाताबाती कर ले, सब बोलते हैं हम लोग संविधान को पूजनीय मानते हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई रहे, संविधान पे ही शपथ लेते हैं जिस दिन लोकसभा राज्यसभा या किसी भी हाउसेज में चुने जाते हैं। तो सर क्या, तो हमारे मन में आ रहा होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान मतलब इतना आसानी से बन गया होगा, 2 दिन में बना लिए होंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी बलिदान दिया है। और क्यों 26 जनवरी ही क्यों, और कोई डेट क्यों नहीं। तो उसके पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहूँगा कहाँ, तो रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ, रावी नदी, लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का जो ईयरली सेशन होता है, हर एक साल बैठते थे, वहाँ सेशन हुआ था। कौन सा सेशन बोलते हैं, लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्ष थे। और इंडियन हिस्ट्री में पहला बार हो रहा था कि पिताजी से अध्यक्षता बेटा को ट्रांसफर किया जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 29 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हो गए। तो उस समय, उसी दिन हमारे कांग्रेस के द्वारा, जो उस समय एकमात्र देश को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टी थी, फर्स्ट टाइम ये कसम खाया गया था, बोल सकते हो, ये डिमांड किया गया था कि आज से हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज मीन्स स्वाधीनता दिवस, मीन्स हम लोग स्वाधीन हो गए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। आधे बाधे से काम नहीं चलेगा कि कुछ लिबर्टी दे दो, कुछ नहीं दो। और तो 31 दिसंबर खत्म था, तो उसी दिन ये प्रण किया गया था कि जो जनवरी आ रहा है मीन्स 1930 वाली, तो लास्ट जो संडे पड़ेगा उसी दिन हम लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे और उसी दिन से हर एक साल हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो आप लोग कैलेंडर में देख लीजिएगा, हर कोई 1930 का अंतिम एतवार, रविवार क्या हुआ था, उसी दिन हम लोग सबसे पहले झंडा फहराए। वो डे था 26 जनवरी और उसी दिन से प्रण लिया गया था कि हर एक साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो अंग्रेजों को जलाने के लिए उनकी सीने धड़क रही थी, अरे ये लोग तो झंडा भी फहराने लगा। और हर एक साल 1930 से ही हम लोग फहराते चले गए थे झंडा। लेकिन वो 2 साल बस हमें याद दिलवाएंगे, 1928 से 30 के बीच में क्या क्या हुआ था कि अचानक लोग उबाल में आ गए और बोले झंडा फहराएंगे हम उस दिन से। तो याद करो,
फर्स्ट वर्ल्ड वार में पहली जब हम लोग विश्व युद्ध हुआ था तो यहाँ तक कि गांधी जी भी चंदा तहसील वसूल करके अंग्रेजों को दे रहे थे। हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, किस लोभ में। तो हम लोग तो उस समय तक केवल डोमिनियस स्टेटस मांगे थे। डोमिनियस मतलब जिसको नहीं पता इतना जानो, आधा शासन मीन्स पूरी शासन नहीं, कुछ कुछ चीजें बस हमें दे दो। इंग्लिशमैन से भी वो भी नहीं हुआ। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, इंग्लैंड वाले लोग जीत गए वर्ल्ड वार, और हमें मिला क्या? कैरोट एंड स्टिक का पॉलिसी 1919 का अधिनियम आ गया। डोमिनियस स्टेटस भी नहीं मिला। 10% लोगों को वोटिंग राइट मिला था उस समय। उसके बाद से फिर से आया साइमन कमीशन 1927। देखो कितना विरोध हुआ, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, गुस्सा। और उसी समय चित्तरंजन दास की विधवा अपील की कि अरे इस देश के युवाओं, तो तेरे पास खून नहीं है क्या? खून पानी बन चुका है। इतने बड़ा देशभक्त वो लाठी से अंग्रेजों ने मार दिया। तो जाकर के सॉन्डर्स की डेथ हुई, सॉन्डर्स की मर्डर किया गया भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद उसी समय 1928 में ही असेंबली बॉम्ब कांड हुआ, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। उसी के बाद जतिन दास करके एक देशभक्त होते थे, लाहौर के जेल में ही क्या किए थे? 63 दिन तक भूख हड़ताल किए। सोचो, भूख लगा रहे, 63 मिनट खाना न मिले तो हम लोग के शरीर में कैसा गुस्सा आता रहा है। 63 दिन तक भूख हड़ताल, कितने कोशिश अंग्रेजों के द्वारा किया गया, खाना खा ले, नहीं खाए, अपनी जान दे दिए। और लाहौर से जब ट्रेन पे उनकी डेड बॉडी बंगाल आ रही थी तो हर एक स्टेशन पे हजारों की भीड़ होती थी पब्लिक की, देखने के लिए अपने वीर सपूत को। 24 साल का लड़का जान दे दिया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी रिसीव किए थे हमारे कौन? आजाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस। तो गुस्सा पनप रहा था। और उसी समय नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही लिए थे नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। तो जाकर के नहीं माने, तब बोला गया कि अब तो भाई हम लोग आधा उधा से नहीं मानेंगे, हम लोग मान लेंगे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज सबसे पहले उसी दिन झंडा भी फहराया, रावी नदी के किनारे मांगा गया था लाहौर में। फिर वो लोग 1935 दिए डर करके। तो 1935 में बहुत चीज़ें हमें मिली थी, 37 में लागू हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आया तो हम लोग इस बार सतर्क थे, बोले थे डोमिनियस स्टेटस, आधे स्वतंत्रता से तो हम मानेंगे ही नहीं। हम लोगों ने अंग्रेज को नहीं सपोर्ट किया। तब वो लोग मजबूरन कैबिनेट मिशन भेजा। मीन्स जो इस तरह से आज हमारे के यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होता है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिशन आया, उसी पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और वो लोग बोला कि भाई ऐसा करो, आप लोग अंतरिम सरकार बना लो। मीन्स सरकार नहीं, 1946 में सरकार बना लो और 5 साल तक आप लोग सीखो कि शासन चलाया कैसे जाता है। तो वहीं पे अंतरिम सरकार बनी। टोटल उस समय अखंड भारत था, पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, सब मिला करके 389 सदस्य इनडायरेक्ट वे में चुने गए। मीन्स पब्लिक नहीं भाग ली थी। वहाँ की विधानसभाएं आज बोल सकते हो भाग लेकर के लोगों को इलेक्ट की थी कि हाँ पार्लियामेंट समझ जाओ, था नहीं लेकिन समझ जाओ आज का। और 389 लोग क्या हुए उस समय हम चुने गए। और वो लोग फिर वहीं से समितियां बनाई गई। कौन क्या देखेगा? तो कौन देखेगा देश का? मान लो गृह मंत्रालय देखेगा आज का जैसा कि एग्रीकल्चर कौन देखेगा। वहीं पे टोटल 22 कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। उसके चेयरमैन किन्हें बनाया गया? पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर। वो लिखे संविधान। अब अंबेडकर केवल उसी कमेटी का हेड नहीं बने, बाकी कमेटीज में भी कोऑर्डिनेशन बनाते थे, कौन क्या करे कौन क्या नहीं करे। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। और BN राव पूरे संविधान को क्या थे? सलाहकार थे संवैधानिक सभा का, कि वही सलाह देते थे। और BN राव भी इतने इंपॉर्टेंट लोग थे कि सोचो कि म्यांमार के संविधान बनाने में भी उन्होंने मदद किया। तो लोग लगे और फिर 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949। तो बोलोगे सर उसी दिन क्यों नहीं लागू कर लिए थे, झमेला ही खत्म। लेकिन सोचो, जो हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे थे और वादा किए थे कि हर एक साल मनाएंगे, तो लोगों के मन में आया कि इसको ऐसे कैसे छोड़ दें। तो 2 महीना इंतजार किए और उसी कारण 26 जनवरी 1950 को स्वाधीनता दिवस न बोल करके अब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मीन्स जो हम लोग इंग्लैंड के शासन से चल रहे थे
उसको क्या किया, राजा का शासन राजतंत्र से अब गणतंत्र बन गए, लोगों का शासन हुआ। और लोगों का शासन होगा, जनता चुन करके हमारे हेड को भेजेगी, और गाइड कौन करेगा, तो हमारा संविधान। मीन्स संविधान है तो ही हमारा देश बचा हुआ है, नहीं है तो नहीं बचेगा। कोई किसी को मारपीट कर देगा, कोई किसी के जमीन कब्जा कर ले, कौन देखने वाला है। इतने बलिदानी, कौन कौन सा बलिदानी, 1857 का बलिदान, फर्स्ट विश्व युद्ध का बलिदान, फिर 1942 का बलिदान, ये सब बलिदान देने के बाद हमें अधिकार मिला था संविधान बनाने का, या तब हम लोग संविधान बना करके हमारे फोर फादर पूर्वजों ने तैयार किया था। तो इतने बलिदान दे करके हुआ है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को दिन करना क्या चाहिए, तो देखो देश के लिए तो हमारा होता है अपना जज्बा दिखाने का, अपना अचीवमेंट दिखाने का, अपना पावर दिखाने का। जैसे होता है ना, आज भी देखो हुआ ना, झंडा फहराया गया, दिखाया गया, देखो मेरे पास मिसाइल कितना है, टैंक कितना है, गोले बारूद कितना है, लोग दिखाते हैं ना, फहराते हैं। लेकिन हम पब्लिक को क्या है, तो हम पब्लिक को है अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद करने का। जैसे सुने हो ना लता मंगेशकर जी का गाना, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, कितने शहादत हम लोगों ने दे दिया उसके कारण। और क्या काम है, आज के डेट में और चैलेंजेस बढ़ चुकी है। जो मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा फैलाया गया, बहुत सारे डिजिटल मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, उनको गलतफहमियों को दूर करके अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना, ताकि संविधान बचा रहे। तो हम पब्लिक भी क्या योगदान दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। कितनी खूबसूरत मेरा संविधान है। जब बन रहा था, जब सरकारें अंतरिम सरकार बन रही थी, तो गांधी जी से मिलने गए थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी कांग्रेस के नेता। तो गांधी जी पूछे कि भीमराव अंबेडकर को तुम लोग लिए हो या सरकार में या नहीं, तो रुक गए दोनों, एकदम असमंजस में पड़ गए। और नेहरू और गांधी बोले कि बापू, दलित समाज से जगजीवन राम को हम लोग ले चुके हैं सरकार में। तो गांधी जी का कितना सुंदर जवाब था, बोला देखो भीमराव अंबेडकर से कानून का ज्ञाता इस देश में कोई नहीं है, और यदि उसे नहीं कोई मिनिस्टर बनाए या सरकार में नहीं रखे तो ये देश का लॉस है, भीमराव अंबेडकर का लॉस नहीं है। मतलब समझे, भले आपसे आपसी मतभेद हो सकती है, अंबेडकर और गांधी जी में कभी नहीं पड़ता था। अंबेडकर जी के कारण ही देखना कि गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे 1932 में कॉमनल अवार्ड के खिलाफ, लेकिन बोले नहीं, उसे रखो सरकार में, उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है, और उसने इतना खूबसूरत संविधान देकर के हमें उड़ गए। तो आज भी समाज में, परिवार में, कंपनी में मतभेद हो सकता है किसी से, उसे जानी दुश्मन न समझे। मतभेद और मनभेद अलग अलग चीज होती है। दूसरी चीजें देखो, उसी समय लोग गालियां देता, अरे कैसा संविधान है बताओ, मुस्लिमों का तो देश ही अलग मिल गया था पाकिस्तान, फिर यहाँ क्यों रहने दिया गया। नहीं, हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, आर्टिकल 25 to 28 है, 25 से 28 सबको रहने का अधिकार है। और तब हम आज सुपर पावर बनने के कगार पे हैं, क्योंकि विचारों की भिन्नता होना, सब मिल करके विकास किए हैं हर फील्ड में, हर एक समुदाय से, चाहे पारसी समुदाय से आने वाले रतन टाटा या आदेश पुणेवाला, जिसने कोरोना जैसा कठिन काल में दवा बना दिया, कोरोना का मेडिसिन बना दिया। रतन टाटा का कहना ही क्या है, नमक से लेकर के कुछ भी सब चीज। या मुस्लिम कम्युनिटी में एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, आमिर खान, जो आज भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं विदेशों में, या हिंदू कम्युनिटी से सारे लोग, या सिख कम्युनिटी से सब लोग जो नाम रोशन करें। तो हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो जो आजकल सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटीज में एक दूसरे के खिलाफ हेट चल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद रखें और सपोर्ट करें। नहीं भाई, हमारा देश सभी का है, सब रहेंगे, सब मिलजुल के देश को आगे बढ़ाएंगे। और क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तो सारी चीज़ बता करके गया। सुबह उठते हम लोग मोदी गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को बोल देते हैं, अरे यार कुछ किया है हमारे देश में, कहाँ से आया? तो यही तो आया आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम बोल सकते हैं, या बोल देते हो यार देखो तो यार इतना कूड़ा लगा हुआ रहता है, कुछ नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो दिया है, क्यों दिया है? आर्टिकल 21, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, हमें अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 से, या हाई कोर्ट 226 से। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो दे रखा है। आज गरीबों के लिए
क्या होता है, न्याय दिया जाता है। आपके पास वकालत करने का पैसा नहीं है, करवाने का किसी वकील से, आपको गवर्नमेंट देती है। कहाँ से आया है? डीपीएसपी हमारा है। आज ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, पंचायत में इतनी महिलाएं जीत रही हैं, कहाँ से आया? आर्टिकल 40 था ना डीपीएसपी, उसे हम लोग 73rd और 74th अमेंडमेंट लेकर के आए। तो ये हमारा संविधान है। सुबह से लेकर के रात तक, जन्म से लेकर के मरने तक जो भी चीज करते हो, या हमारा जो एटीट्यूड डेवलप हुआ है वो हमारा इतना खूबसूरत संविधान है तभी डेवलप हुआ है, क्योंकि एक प्रथा बन जाती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आज भी हमारी गवर्नमेंट बदल जाती है, एक गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज की दूसरा बन जाता है। कहीं सिविल राइट होता है, दंगा फसाद नहीं होता है। दूसरे देश में देखो, हाल फिलहाल हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बदले इमरान खान, देखो इमरान खान को गोली ही मार दिया गया है, भले बच गए। या कितना सिविल राइट्स के आज भी देश में मानो सिविल राइट्स है। हमारा देश में, राज्यों में तो आम बात है सरकार बदल जाना। अभी तो कुछ दिन पहले नीतीश जी पलटी मारे हैं और बीजेपी से जाकर के आरजेडी में सरकार बनाए हैं, तो क्या दंगा हो गया? नहीं हुआ। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य ही तो है जो हम लोग को बना करके रखा है। या कभी देखो कि सेना सरकार कब्जा कर ली, क्यों? पाकिस्तान में तो अक्सर होता है, म्यांमार में हो गया, कहीं भी हो जाता है। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सिखाया है नहीं, रिपब्लिक है, जनता का शासन है, तो जनता खुद तो शासन करने आएगी नहीं, वो चुन करके जिसे भेजती है उसी का शासन है। या हम लोग जिसे वोट दिए नहीं सरकार बनता है तो बुरा मान जाते हैं? नहीं मानते भाई, जिसको मेजोरिटी है सरकार बना लिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना महान है। अब देखो लोगों में क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन दायित्व निभा रहे हैं क्या? या कॉन्स्टिट्यूशन क्या केवल ये है कि क्या गवर्नमेंट देगी, क्या नहीं दे रही है, क्या है क्या नहीं है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी है, जो हमारा राइट्स है, डीपीएसपी भी है, मीन्स सरकार क्या करेगी गवर्नमेंट के लिए गाइड करेगा, प्लस में हमारा नागरिक का कुछ कर्तव्य भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 आर्टिकल 51 का ये, पार्ट 4A आर्टिकल 51 का ये, जो बताता है कि हमें सजग नागरिक होना है, जिम्मेवार नागरिक होना है। करते हो ना, जब भी मैच शुरू होता है देखते हो कि इतने बड़े बड़े कैप्टन कोहली और रोहित शर्मा तक के खड़े होकर के राष्ट्रगान गाते हैं। हम लोग भी गाते हैं जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, शुरू होता है तो साथ में साथ हमारा ये ड्यूटी बनता है कि जो इतने मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन में मूल्य रखा गया है उस मूल्यों को बनाए रखें, जिम्मेवार नागरिक बने। क्योंकि बॉर्डर तो सेना बचा रही है, वो जंग लड़ रही है। देश के अंदर क्या सेना राइफल लेकर के संविधान बचाने आएगी? नहीं, सेना हम आपको बचाना है, खास करके देश के युवाओं। हमारा देश 65% युवाओं का है, युवाओं का देश बोला जाता है। हम आप की जिम्मेवारी है कि जो भी थोड़ी बहुत क्राइसिस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उसे बना करके रखना है, उसे मजबूत रखना है। और ये आएगा कैसे? हम सब योगदान दे सकते हैं। जो सोशल मीडिया पे प्यार मोहब्बत का स्टेटस लगाते हो, फलाना ढिमकाना लगा करके घूमते फिरते हो, देश के लिए स्टेटस लगाओ, जिससे एक मैसेज जाए सोसाइटी में। सिविल सोसाइटीज को आगे आना है। जो समाज के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ लिख करके समाज को क्या दे रहे हो? तो अच्छी वैल्यूज तो दो, अच्छा मूल्य तो बताएं। नहीं भाई चलो ये करो वो करो, अच्छा काम करो। देश है तभी हम लोग हैं। और हर कोई ये लाइफ जियो कि जितना माँ भारती ने हमें दिया है, जिस दिन आखिरी सांस हम ले, उससे ज्यादा हम इस देश को दे करके जाएं। बोलो माँ भारती ने क्या दिया? बिल्कुल दिया। जो जमीन जायदाद घर द्वार है सब देश का ही तो है। आज यदि कोई तानाशाह सरकार बैठ जाए सब ले लेगा, या मान लो देश पर दूसरे का कब्जा हो जाए, सब गया। अफगानिस्तान और यूक्रेन में कितना संपत्ति लोगों ने बनाया होगा, लोग छोड़कर भाग गए ना जान बचा करके। तो हम लोग लक्की हैं, हर बात पे देश को गाली और क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हम लोग लक्की हैं कि हम भारतीय हैं, भारत देश में जन्म लिए हैं। और इतना खूबसूरत संविधान है जो जिसके कारण हम लोग कहाँ थे जो खाने को नहीं था, आज हम लोग दूसरे को खाना खिलाते हैं। हर एक फील्ड में विकास किए हैं। 3.5 ट्रिलियन का लगभग इकोनॉमी मेरा हो चुका है। हम लोग चांद पे जा चुके हैं, मंगल पे जा चुके हैं। गगनयान नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, हो सकता है इसी ईयर रिलीज हो जाएगी। कहाँ नहीं पहुंचे हैं, इतना अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल आ जाते हैं, एशियाड में आ जाता है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के चले आए।
तो हमारा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का बात आए, कोई बोलता है, हंसी मजाक तो तब लगता है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को हजार गाली, अरे उधार का बोरा है, इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। बिल्कुल लंबा चौड़ा है, देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा चौड़ा है, जिसमें देखोगे कि आज भी क्या है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 460 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। लेकिन क्या हमारा जो है वो अच्छा है? हाँ, कुछ कमियां हैं जो सुधार भी करते हैं अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन करते ही हैं। जैसे संशोधन करके देखा कि जब समाज को जरूरत है स्वर्ण लोगों का भी आरक्षण का, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ गया 124th अमेंडमेंट के द्वारा। जब देखा गया कि एंग्लो इंडियन के रिजर्व को जो सीट रिजर्व होता है लोकसभा विधानसभा हटाओ, तो 126 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। तो जब भी समय पे आएगा तो करेंगे, सुधार कर लेंगे। नहीं तो देखो, हंसी तो तब आती है जब कितने का लोग भला बुरा बोलते हैं। यहाँ तक कि एक कमेटी भी बना दिए थे लोगों ने, एम.एन. वेंकट चलैया के अध्यक्षता में, देखोगे आप 2000 में वाजपेयी जी जब सरकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा काम करता है। अरे भाई, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे चल करके हम लोग सुपर पावर बनने के कगार पे हैं। इतने बड़े बड़े मिसाइल, इतने बड़े बड़े टैंक, इतने बड़े बड़े हथियार, इतना बढ़िया प्लेयर्स, इतने बढ़िया वर्कफोर्स हमारे पास, इतना बढ़िया एटीट्यूड, देशभक्ति जाग चुका है, देश के लिए मर मिटने को हमारी सेना तैयार है, सिविल सर्विसेज तैयार है, लोग तैयार हैं। तो अब रिव्यू क्या करना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है। हाँ, समय समय पे चलेंगे। जैसे मान लो कि आप बिल्डिंग बना दिए, तो क्या घर 20 साल पहले जो दादाजी बना के गए थे वही रहता है? आप छज्जा लगा लेते हो, प्लास्टर करवा लेते हो, पुताई करवा लेते हो, तो समय समय पे हम लोग भी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी अधिकार है, आर्टिकल 368 से प्रोविजन है। जैसे जैसे जरूरत आएगा हम लोग क्या करेंगे, सुधार करते जाएंगे और बेस्ट बनाते और अच्छा बनाते जाएंगे। तो जब भी कोई ये सब की बात आए, कॉन्स्टिट्यूशन फलाना है, ढिमकाना है, बता, आप डिफेंड करो, नहीं भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, सब चीज ठीक है। क्या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? सब चीज है, और जो नहीं हो धीरे धीरे समय के अनुसार, जैसे साइबर क्राइम नया चीज है, तो उस समय थोड़े साइबर क्राइम होता था जब लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से बनाएंगे? तो अब कर लेंगे, बिल्कुल डाल दें एक संविधान संशोधन करके, क्योंकि कोई तो हो गाइड करने वाला जो बताए कि नहीं भाई, इससे ऊपर तुम नहीं हो। और इतना बड़ा देश का, मतलब पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी चलाने के लिए कोई तो हो, वो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। हम नागरिकों पे आज के डेट में ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, जिसको में पारंगत होने के लिए कोई ज्यादा चीज नहीं चाहिए। एक आपके पास सस्ता सा स्मार्टफोन, आप निहायती मूर्ख हो, और आपके पास निठल्लापन हो, कुछ समय हो, आप सोशल मीडिया का प्रोफेसर बन जाएंगे। फिर मैसेज फॉरवर्ड करते रहें, कॉन्स्टिट्यूशन को गालियां दे, गांधी जी को गालियां दे, भीमराव अंबेडकर को गालियां दे, नेहरू को गालियां दें। इन ज्ञानवीरों से बचाने का सबसे अच्छा चीज है, हम आप सबकी जिम्मेवारी है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके रखें। आज के दिन इसलिए मनाया जाता है, हम लोग याद करें कितना मेहनत लगा था इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और कितने लोगों ने जान गंवाई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले, और तब जा करके इतना बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो हमें उम्मीद करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह और अच्छा होते जाएगा, देश सुपर पावर बनेगा, और हम पब्लिक भी इसी तरह हंसी खुशी मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस खूबसूरत सा देश में रहेंगे। तो चंद 2 लाइनों के साथ मैं अपना स्पीच शुरू करूंगा। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगा बैठे हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है, नशा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत।